द हार्ड ट्रूथ इज, जितने भी लोग जीवन में सफल हुए हैं बहुत बलिदान, बहुत त्याग से, निरंतर मेहनत से, कंसिस्टेंसी से हुए हैं। अभी आपने देखा चंद्रयान 3, बड़ा मजा आया, हमने भी देखा, अरे बड़ा इमोशनल मोमेंट, बड़ा खुशी हुई हम लोग को, पहुंच गए चांद पे। भारत ने चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया। कहाँ जा रहा था ये? साउथ पोल पे, चांद पे। चांद के साउथ पोल पे कोई देश नहीं पहुंचा आज तक। भारत पहला देश जो साउथ पोल के लिए निकल पड़ा। कहानी में ट्विस्ट, 10 अगस्त को रशिया ने निकाल दिया लूनर 25। कहाँ के लिए? साउथ पोल। रशिया के पास पैसा ज्यादा था, भर दिया जाएगा, ले भाई। जैसे आपके किसी मित्र के पास ज्यादा पैसा होगा, बढ़िया सुख सुविधाएं हैं, घर में एसी लगा है, स्टडी रूम है, बॉर्नविटा मिलता है, और एक आप हो। हमारा देश भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उनके बराबर तो था नहीं, जैसे तैसे हमने बनाया था। रशिया ने कहा हमारा तो पहुंच जाएगा 5 दिन में, तुम्हारे लगेंगे महीने। रशिया ने कहा पहले किसका पहुंचेगा? रशिया का। हम लोग से 4 दिन पहले पहुंचने वाले थे। क्रैश लैंडिंग हो गई, नहीं पहुंच पाए। हम क्यों पहुंचे? इसरो क्यों पहुंचा? रशिया क्यों नहीं पहुंचा? रशिया क्यों नहीं पहुंचा? किस चीज में हमसे कम होगा क्या वो? सोचो एक बार। यूएसएसआर, भाई यूएसएसआर दुनिया में राज है उसका, वो क्यों नहीं पहुंचा? जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, तो जिस तरह से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। तो रोसकॉस्मोस के चीफ से पूछा गया कि भाई इतना पैसा रुपया लगा है तुम्हारे ऊपर, वो देखो भारतीयों को सस्ते में पहुंचा दिए, क्यों नहीं पहुंच पाए? तो उन्होंने बोला साहब 50 साल से आपने हमारा चांद का मिशन बंद कर रखा था। 60-61 में पहुंच गए थे वो लोग, तो रशिया वाले थे। सबसे पहला इंसान जो अंतरिक्ष में गया वो रशिया का, यूएसएसआर था। मतलब तो सबसे ताकतवर देश था। तो कोल्ड वॉर लड़ रहा था किससे? अमेरिका से लड़ता था वो कोल्ड वॉर। उसने कहा सर 50 साल से आपने चांद पे हमें कोई मिशन नहीं करने दिया, और 50 साल बाद आप नींद से जागते हो बोलते हो चांद पे भेज दो। हमारी प्रैक्टिस टूट गई साहब, हमारी कंसिस्टेंसी टूट गई। भारत हमसे कम बजट में भी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 आज जीता, क्योंकि उससे पहले चंद्रयान 2 सीख के आया था, उससे पहले चंद्रयान 1 घूम के आया था। हम निरंतर मेहनत कर रहे थे, निरंतर प्रयास कर रहे थे। वो 50 साल बाद नींद से जागे चलो चांद पे चलते, बहुत पैसा हमारे पास। हो सकता हो कुछ दिन आपकी पढ़ाई 6 घंटे हो सकता हो कुछ दिन 3 घंटे हो सकता हो कुछ दिन 1 घंटे हो। हम इंसानों की दिक्कत क्या है ना, कि जिस दिन हमारी पढ़ाई, मान लो हमने फैसला किया है आज शाम को 6 घंटा पढ़ेंगे, 4 बजे से बैठेंगे, ठीक है, 3 बजा फिर बोला कि 4:30 से पढ़ लेंगे, 1.5 घंटा कुछ देख लेते हैं वेब सीरीज़ वगैरह, फिर 4:30 हो रहा है, बस 5 से शुरू कर देंगे। 5 बजा तो बस मुंह धो के आते हैं, अब बैठेंगे, माहौल बना लेते हैं, टेबल पे पेन कॉपी बिछा के माहौल बना लिया, बस आने वाले हैं, टेबल तुम इंतज़ार करना, बस अब हम आए, बस हम आए। फिर पूरे घर में हल्ला मचा दिया, पढ़ने बैठ रहे हैं हम, कोई काम नहीं कराएगा। किसी को कोई काम है क्या? सोच लो, काम है क्या? है वो किसी का तो होगा काम। हाँ बस ये काम करके आते हैं, ये तो मजबूरी है, घर का काम है। फिर 6-6:30 बज गए, फिर आप सोचते हो अब तो मैं 6 घंटा पढ़ ही नहीं पाऊंगा आज। फिर मन में क्या आता है? कल से शुरू करते हैं इसको अच्छे से। एक तो ये सबसे बड़ा झूठ हम लोग का, अच्छे से करेंगे। आज नहीं हो पा रहा है, कल से करेंगे, और कल से कैसे करेंगे? कल से इसको अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा, कंसिस्टेंसी के अंदर ये दिक्कत हमेशा होगी कि दिन 6 घंटा पढ़े, कि दिन 3 घंटा। हर दिन आपका जीवन में हाई हो जरूरी नहीं, बहुत से दिन आपके लो भी होते हैं। अपनी सफलता और अपनी विफलता में जो व्यक्ति एक जैसा है वही असली मनुष्य बनेगा। जिस दिन अच्छा गया उस दिन भी वैसे ही परफॉर्म करना है, जिस दिन खराब गया उस दिन भी वैसे ही परफॉर्म करना है। 4 घंटा बचा है 4 घंटा पढ़ लेते हैं, 1 घंटा बचा 1 घंटा पढ़ लेते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं उस दिन को। सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि इसको खूब अच्छे से सजा के बेहतरीन तरीके से लास्ट में करेंगे। हर दिन जितना हो रहा है उतना करते जाएंगे।